भारत के संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी भूभाग में रहने, अपनी रुचि और अपनी इच्छा के अनुसार धर्म आदि का अनुसरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने, स्वतंत्र रूप से किसी विषय पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने, देश के किसी भी हिस्से में आने जाने, यूनियन बनाने आदि समेत कुछ और भी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य भी संविधान में दिए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के साथ उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे, और इसके साथ ही अन्य कर्तव्य भी बताए गए हैं। लेकिन इन मौलिक अधिकारों में किसी को भी राष्ट्र के विरुद्ध बोलने, राष्ट्र अथवा यहां की कोई भी बुराई विदेश में करने अथवा किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपमानित करने का ना तो कोई अधिकार है और ना ही हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कर्तव्य किसी नागरिक के लिए बताया गया है। लेकिन फिर कुछ चुनिंदा लोग देश से बाहर जाकर अपनी शेखी बघारने की कोशिश में देश और देश के नागरिकों के आत्मसम्मान को बदनाम करने की जिद में बैठे रहते हैं, तो कुछ लोग देश में रहकर खुद संवैधानिक पद पर होने के बावजूद सत्ता की हनक में किसी को भी आतंकवादी घोषित करने की हिमाकत करने से नहीं कतराते हैं। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। रायबरेली से कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के नेता और गांधी परिवार के लाडले राहुल गांधी अक्सर विदेशों में जाकर केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए दुनिया को यह बताने की कोशिश करने में लगे रहते हैं कि भारत में ही भारत के लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और यहां के लोगों को तानाशाही शासन के इशारे पर ही जीना पड़ता है और भारतीयों के मौलिक अधिकार खतरे में हैं। इसी क्रम में अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका गए राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फिर से केंद्र सरकार को कोसते हुए कई बयान दिए, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के नेता पूरी तरह से आक्रामक हो गए और अब राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी घोषित करने की मांग की है। और अब केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार के भी एक मंत्री ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी तो बोला ही है, लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने देश का आतंकवादी नंबर 2 घोषित करते हुए महाभ्रष्टाचारी करार दे दिया है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है अमेरिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय के लोगों पर दिए गए बयान से। कुछ दिनों पहले वॉशिंगटन डीसी में भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को अन्य की तुलना में कमतर मानता है। भारत में राजनीति के लिए नहीं बल्कि इसी बात की लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारे जा सकते हैं या नहीं। लड़ाई इस बात के लिए है और यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। राहुल गांधी का यह बयान कहीं ना कहीं उनके उस रूप को प्रदर्शित करने का काम करता है जिसको लेकर उनके विपक्षियों ने उनका पप्पूफिकेशन किया था, क्योंकि सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने और खुद को जस्टिफाई करने के लिए राहुल गांधी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए मौलिक कर्तव्यों को खंडित करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने उन्हें घेरा। कई जगहों पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए और विरोध प्रदर्शनों के क्रम में कुछ ऐसा भी हुआ कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई। और राहुल गांधी को यह धमकी देने वाले भाजपा नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह हैं। तरविंदर सिंह ने राहुल गांधी के इस बयान के विरोध में प्रदर्शन में शामिल होते हुए कहा था, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। वहीं राहुल गांधी के वॉशिंगटन डीसी में दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें देश का नंबर 1 आतंकी बताकर उन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित करने का बयान दे दिया।
नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था, राहुल गांधी ने सिखों को बांटने का प्रयास किया है। सिख किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, मगर चिंगारी लगाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा राहुल गांधी को आतंकवादी बताए जाने के इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया। वहीं इसी बीच इस घमासान के मध्य अब योगी सरकार के भी एक मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर विवाद और गहरा गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की तर्ज पर राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को देश का दूसरे नंबर का आतंकवादी घोषित किया है और महाभ्रष्टाचारी बताया है। गौरतलब है कि सीएम योगी की सरकार के मंत्री रघुराज सिंह सोमवार को मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर गए हुए थे। वहीं इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को लेकर यह बयान दिया और उन दोनों को आतंकवादी घोषित किया और साथ ही अरविंद केजरीवाल को महाभ्रष्टाचारी भी करार दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बयान देते हुए रघुराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है, क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज मर गए, औलाद छोड़ गए। इनका न कोई धर्म है। बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन से शादी कर ली। न ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है। हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लूटने के लुटेरे के रूप में लूटने के लिए इटली से आए हैं, इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी हैं। इस दौरान यूपी सरकार के श्रम मंत्री रघुराज सिंह ने सिर्फ राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी ही नहीं की, बल्कि उन्होंने आतंकवाद को भी इस्लाम और मदरसों से जोड़ते हुए कहा, हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों है? आतंकवादी और किसी बिरादरी से क्यों नहीं? ईसाई क्यों नहीं? सिख क्यों नहीं? हिंदू क्यों नहीं? हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों है? क्योंकि उनको मदरसे के माध्यम से इतना कट्टर बना दिया जाता है। आतंकवादियों के बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ते हैं, लेकिन वे गरीब मुसलमानों के बच्चों को आतंकवादी बना देते हैं। यह बड़ी समस्या है, अशिक्षा की समस्या है। हम अक्ल नहीं लगाते, हम नकलची हैं। एक और जहां राहुल गांधी का विदेशों में जाकर देश को लेकर बयानबाजियां करने का यह क्रम जारी रहता है और भारत को आंतरिक युद्ध की ओर ले जाने और सिर्फ अपने सियासी स्वार्थ के लिए इसे विश्व पटल पर बदनाम करने का काम किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें और उनके बयानों को अपना निशाना बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण भी अपनी संवैधानिक मर्यादाओं को भूलते हुए कभी उन्हें जान से मारने तो कभी उन्हें आतंकवादी घोषित किए जाने जैसे बयान और नारेबाजियां कर रहे हैं। अब आपके सामने इस पूरी कहानी को रखकर मैं आप सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को, जी हां, किसी भी व्यक्ति को इतनी स्वच्छंदता देते हैं कि वो देश से बाहर जाकर अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूरे देश को बदनाम करने और उसके नागरिकों को कुछ भी कहने की आजादी रखता है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जिसे बालक बुद्धि करार दिया, उसे जान से मारने की धमकी देने की आजादी आखिर हमारे संविधान, भारतीय संविधान में उल्लिखित किस मौलिक अधिकार के तहत दी जाती है? आखिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक को यह अधिकार देता है कि आप किसी संवैधानिक पद पर चुने गए किसी जनप्रतिनिधि को आतंकवादी घोषित करें और उसे लुटेरा घोषित करें? अगर कोई भी व्यक्ति देश को लूटने का काम करता है तो उसे दंड देने अथवा उसे आतंकवादी घोषित करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूतों के आधार पर कानून का यह काम है, न कि सत्ता के पक्ष अथवा विपक्ष में बैठे किसी भी मंत्री अथवा किसी भी नेता का। या कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के द्वारा चुने गए पक्ष और विपक्ष में बैठे जनप्रतिनिधि यह समझने लगे हैं कि अब अपनिच भगवान है। मैंने आपके सामने पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के भाषण और उनके बड़बोलेपन को रख दिया है। अब आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? किसी पार्टी विशेष की तरफ झुकाव किए बिना ही आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, क्योंकि जब बात देश की हो तो पार्टी के झंडे नीचे हो जाते हैं और देश का तिरंगा सबसे ऊपर शान से लहराना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी और कहानी के साथ और किसी और मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।